सेट करवाते, चश्मा की भी जरूरत नहीं, अब तो आंखों में लेंस सेट हो जाता है। एक व्यक्ति बोला महाराज जी ये बताएं कि कान क्यों बना है। एक व्यक्ति ने पूछा कि कान क्यों बना है, जब छेदा थे सुनाई तो यहाँ से दे रहा, तो इसकी क्या जरूरत थी। तुम हमने पूछा भाई तुम ही बता दो क्यों बना है। उसने कहा महाराज जी जानते हैं इसलिए बना है कि आगे चलकर आंख कमजोर होगी तो चश्मा को टंगाने का काम आएगा, इसलिए भगवान ने चमड़ी को सेट कर दिया। ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट लोग बाग होते। तो अब महाराज दूसरी घंटी बजी, आंखों की रोशनी खत्म हो गई, हम लोग लेंस सेट करवा लेते महाराज, लेकिन भजन नहीं करेंगे। तीसरी घंटी हमारी जब बजती है कमर से टेढ़ा कर दिया, अब बहुत अकड़ कर चलते थे, अब झुक जाओ भगवान के सामने, अब तो भगवान का भजन करो। लेकिन हम लोग ऐसे कमर में पट्टा बांधते हैं, इतना बढ़िया कमर पट्टा लगाकर चलते हैं कि अब पहले से। तब भगवान चौथी बार फिर घंटा बजाते हैं, अभी तक घंटी बज रही थी, चौथी बार घंटा बजाते हैं, राम नाम सत्य हो। क्या हुआ? बोले क्या बताएं महाराज, कल तो हमारे साथ बढ़िया बैठकर भोजन किया, पता ही रात में क्या हुआ, चले गए। तो ये चंडवेग यमराज है, गंधर्व काले दिन रात हैं, इसलिए हम सभी को बढ़िया भजन करना चाहिए ठाकुर जी का और स्मरण करना चाहिए। प्राचीन बरही के बात समझ में आ गई, समझ गए? बोले हाँ सब कुछ समझ में आ गई। अब आगे बताते हैं कि उन्हीं के आगे चलकर एक सुंदर प्रिव्रत की कथा आती है। और प्रिव्रत के हुए आग्नेय के हुए नाभि, और नाभि महाराज के हुए ऋषभदेव, जो आगे चलकर वही ऋषभदेव जैनों के गुरु बने। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, उनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। सभी पुत्र शिक्षा ग्रहण करते, सब करते। अंत में जब ऋषभदेव जी अपने शरीर को त्यागने लग गए तो भरत को राजगद्दी पर बैठाया और वहां से चले गए और आगे चलकर अपने आभूषणों को त्याग दिया, वस्त्र को त्याग दिया, जैनों के गुरु बन गए। भरत जी महाराज भी धीरे धीरे बढ़िया उनका सब कुछ चल रहा है। और नायम नायो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान हरते विरुद्धय। भरत जी महाराज सुंदर राज शासन कर रहे हैं और सुंदर राज शासन करने के बाद संत सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं। गुरु सेवा करनी चाहिए, संत सेवा करना चाहिए, ये धर्म होता है। लेकिन गुरु भी ऐसे होने चाहिए कि शिष्यों को बेचारों को परेशान न करें, कम से कम सेवा करवाएं। एक गुरु जी थे, एक विद्यार्थी बेचारा आश्रम में गया तो नया नया था, गुरु जी बोले बेटा आज तुम्हारी सेवा रहेगी, आ जाना। गया बेचारा, पैर दबाना शुरू कर दिया गुरु जी का। गुरु जी बोले बेटा तुम कितने भाई हो? बोले 4 भाई। गुरु जी की नींद लग गई। अब शिष्य सोचा कि गुरु जी सो गए तो हम भी जाकर आराम करें, 12 बज रहे हैं। जैसे पैर से हाथ उठाया तो बोले अच्छा बेटा तुम कितने भाई हो? बोले गुरु जी 4 भाई। ऐसे करते करते 3 बज गए। फिर गुरु जी की नींद लग गई, शिष्य सोला। अब तो 3 बज गए, आधा घंटा बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा, चलो आधा घंटा ही सो लूं। जैसे पैर छोड़कर चलने लग गए, हाँ बेटा कितने भाई हो? चेला बोला गुरु जी 3 भाई। बोले अरे अभी तो तुम 4 भाई कह रहे थे। बोले गुरु जी मैं तो ऐसे ही आपकी रात भर सेवा करूंगा तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा, तो 3 ही बचेंगे जो घर में है, मैं तो कोई काम को रहूंगा नहीं। तो गुरु भी ऐसे नहीं होने चाहिए। एक बढ़िया चेला था, अब 2 भाई चेला थे गुरु के। अब अचानक हुआ क्या कि गुरुमंत्र तो ले लिए पर दोनों भाई एक में थे। जब गुरुमंत्र के बाद अलग हुए तो सब कुछ बटा, जागा जमीन घर द्वार सब बटा। बोले अब बचा क्या है? बोले गुरु जी बचे। बोले गुरु जी कैसे बटे? बोले दायां भाग तुम्हारा, बायां भाग हमारा। दायां पैर यहां से लेके यहां तक तुम्हारा, यहां से लेके यहां तक हमारा। अब गुरु जी आए,
गुरु जी जब आए तो एक चेला आया परात लेके तो अपना पैर धुल लिया, दूसरा आया तो वो भी अपना धुल लिया। अब गुरु जी थके थे बेचारे तो सोए, तो जो दाया पैर था बाया पैर के ऊपर रख गया, तो उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी गई दाया पैर सदमार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जगवंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूरी वारम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा विवन्दनम् कर्पूरारार्तिक्यं दर्शयामि प्रणमामि महर्मान् नमस्कारं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री राधाकृष्णाय नमः, परमात्मने नमः। कर्पूरारार्तिक्यं दर्शयामि प्रणमामि महर्मान् नमस्कारं समर्पयामि। हस्ते गन्धाक्षत पुष्पावलिं गृहीत्वा मंत्र पुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। हरि ओम जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरीः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे
वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलजं बडिपाटलाजय पुण्यागजाद करवेलरसाल पुष्पै वेलवप्रवाहि तुलसे दलमञ्जरेवे त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृह्णाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय हो। समस्त स्थानीय देवी देवताओं की अपने अपने माता पिताओं की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का विनाश हो। धर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री सीताराम नाम जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम नाम जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज के आनंद की जय हो। मात नर्मदे जटाशंकरे नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। यानि काण्डपापानि जन्मान्तर्गतानि च दक्षिणां पदे पदे ओम देव शांतिरंतरिक्षकं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सभी भक्तगण आरती और प्रसाद लेते हुए अपने अपने ग्रहों को प्रस्थान करें। कल पुनः ठीक 3 बजे इस कथा प्रांगण में विराजमान होकर के पूज्य महाराज श्री जी की पावन सानिध्यता में उनकी मधुरमयी वाणी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण रूप अंतरमयी गंगा का रसपान करेंगे। जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने सभी को सूचित किया है, कल यहाँ पर बहुत ही धूमधाम के साथ में हम सभी भक्तगण भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव लड़कियां सोचते रहती हैं अभी क्या करेंगे अभी जाके क्या करेंगे और वहाँ से उठा नहीं लगाइएगा में भरत जी महाराज श्री भगवत भक्ति को प्रदान प्राप्त हो जाते हैं और भगवान के धाम को चले जाते हैं। इधर सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते, परीक्षित हमारे इस पृथ्वी में हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक का स्थान है। 28 प्रकार नरकों का वर्णन बताया। जो जैसा कर्म करता है उसके आधार पर उसे उन नरकों में भेजा जाता है और वहाँ पर उसे सजा दी जाती है।
परीक्षित जी महाराज बोले, गुरुदेव मुझे नरकों की कथा नहीं, आप तो भागवत की कथा सुनाएं। तो सुंदर यहाँ पर परीक्षित जी महाराज को बताते हैं कि परीक्षित, हर व्यक्ति को जीवन में रोज 5 प्रकार का यज्ञ करना चाहिए। कौन से यज्ञ? बोले यह जो 5 यज्ञ हैं हम लोग घर में रोज कर सकते हैं। हम जब भोजन बनाते हैं तो गौग्रास निकालना चाहिए, गाय के लिए एक रोटी निकाल दें और उस रोटी को गाय को खिला देना चाहिए, ये एक यज्ञ हो जाता है। दूसरा होता है कि जब हम भोजन बनाते हैं तो चूल्हे में कुछ जो भोजन होता है उसे पहले निकालकर अग्नि में डाल दें तो दूसरे प्रकार का यज्ञ हो जाता है।